काजल हिंदुस्तानी हमारे साथ है। यहीं पर इनके एक शांतिपूर्ण भाषण पर इनको भी गिरफ्तार करके कई दिनों तक रखा, लेकिन उसी जगह पर सलमान अजहरी को मानो कि जैसे आया और उसी पैर वापस लौट गया। वो भी बात। मैं अभी काजल हिंदुस्तानी के पास चलता हूं। काजल, आपकी व्यथा और देखिए इसकी कितनी मौत चल रही है। जी जी सुरेश भाई, मुझे तो ये बात का आश्चर्य है कि मैंने तो मुस्लिम महिलाओं को भारत में 75 वर्ष बाद इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे उसकी बात करी थी, तो मुझे 5 दिन जेल में रखा और मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरा बेल रिजेक्ट किया और सेशन ने जो मुझे बेल दिया उसमें इतनी खतरनाक कंडीशंस लगाई। मैं हर 15 दिन में पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही थी। मुझे मेरा पासपोर्ट जब्त किया, मुझे तड़ीपार कराया गिर सोमनाथ जिले से। इसी जूनागढ़ जिला, जूनागढ़ जो है उसी एरिया में आता है, और जूनागढ़ की जेल में मैं 5 दिन रही हूं, लेकिन इसको तो तुरंत ही बेल मिल गई और ये तो घूमने मतलब बाहर निकल गया। तो फिर मैंने तो मुस्लिम महिलाओं के इक्वल राइट्स की बात करी, ये तो बोल रहा है करबला का आखिरी जंग बाकी है। तो या तो ये स्पष्ट करे कि करबला का जो जंग था वो शिया और सुन्नी के बीच का था, तो क्या तुम शिया मुसलमानों के खिलाफ तुम जंगे ऐलान कर रहे हो? या तो एक बात ये तो ये भी गलत है, क्योंकि इस देश में यदि शिया मुसलमानों के साथ सुन्नी मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स की बात आती है इसमें, ये खुलेआम जंग का ऐलान कर रहा है। या फिर ये कह रहा है कि सुन्नी और वहाबियों के बीच का ये जंग का ऐलान कर रहा है, क्योंकि ये कई जगह सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ बोलता हुआ भी दिखा है। तो करबला का जंग जो है वो क्या, या फिर ये क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहा है? तो इसको क्लियर करना चाहिए कि करबला का जंग तो शिया और सुन्नी के बीच का था, तो क्या ये थ्रेट दे रहा है शिया मुसलमानों को, भारत के शिया मुसलमानों को? क्योंकि भारत ही मात्र एक ऐसा देश है कि जहां शिया मुसलमान सुरक्षित है। तो यदि ये उनको खुलेआम धमकी दे रहा है तो ये भी चिंता का विषय है। तो ऐसे लोग जो युद्ध के लिए भड़काते हैं, जो लड़कों को कट्टरवाद, आतंकवाद, अलगाववाद सिखाते हैं, जो इस तरह से माहौल खराब करते हैं और जो इस तरह से रेडिकल बनाकर, जैसे आपने देखा हल्द्वानी में, मैंने अभी देखा है कोई वीडियो, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सत्यता है, पर हल्द्वानी में पुलिस चौकी जला दी है। अभी मैं दिखाऊंगा पुलिस चौकी जला दी है, क्योंकि हल्द्वानी में, क्योंकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और वो बाहर आया, इसलिए इन लोगों को आतंक मचाना यूनिफॉर्म सिविल, क्योंकि ये नहीं चाहते कि भारत की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो है वो फ्रीडम से अपना जीवन व्यतीत करे। ये चाहते मुस्लिम महिलाएं जो है इनके जूतों तले दबी रहे, इनके अत्याचार सहन करे, उनके साथ नाइंसाफी होती रहे। इन्होंने क्यों पुलिस चौकी जलाई? और वहां पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती ज्यादा है हल्द्वानी में, तो ये बाहर से आकर मुसलमानों को ऐसा करवा रहे, तो इसके लिए फंडिंग कहां से आ रही है? क्योंकि इधर जूनागढ़ के केस में इस मुफ्ती का जिसने कार्यक्रम आयोजित किया था, वो आयोजक तो दोनों रिक्शा चलाते हैं, वो तो रिक्शा चलाने वाले, तो रिक्शा चलाने वालों के पास ये फंड कहां से आया? क्योंकि जिस तरह का आयोजन था उसमें लाखों रुपए खर्च हुए, तो ये फंड कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है? क्या जूनागढ़ में आपको पता है जून महीने में एक अवैध अतिक्रमण को लेकर सरकार ने नोटिस चिपकाई थी, तो आपने देखा था कि वो जूनागढ़ का जो मजवड़ी गेट है वहां पर पुलिस पर अटैक कर पुलिस चौकी और पुलिस की गाड़ियों को जलाया है जूनागढ़ में। आपने उस पर शो किया था भाई, और किस तरह से आतंक मचाया था इन्होंने, इतनी पत्थरबाजी करी थी, इन्होंने सरकारी बस को जलाने की कोशिश करी, एक हिंदू भाई उनमें उनका देहांत भी हो गया है, और इन्होंने कैसा डर का माहौल खड़ा करके रखा उसी जूनागढ़ में जाके, क्योंकि सेंसिटिव हो गया जिन्ना यहीं पे, और आज भी जूनागढ़ में जहां से जिन्ना आता था उसकी नाजायज औलादे आज भी जूनागढ़ में रह रही है, और आज भी वो ये सोचते हैं कि उस जमाने में सरदार पटेल यदि नहीं होते तो ये जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने वाले थे। भला और सरदार पटेल का कि वो हमारे लिए लड़े थे, लेकिन ये आज भी चाहते हैं कि जूनागढ़ से पूरी जो रेखा है वो खींचकर जाए और भारत को खंड खंड। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, ग़ज़वे हिंद कहा गया है, ग़ज़वे हिंद कहा गया। इससे पता चलता है कि रसूल क़यामत तक जिंदा हैं और जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये कयामत के करीब होने वाला है, कयामत के करीब होने वाला है, और उसको कहा क्या जा रहा है, ग़ज़वे। बताइए काजल जी, ये अगर आप बोल देती, पाकिस्तान के बारे में भी बोलती तो अभी आप अंदर होती, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में बोल रहा है और खुला घूम रहा है।
और ये सुरेश भाई, जैसे हमने देखा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो घोषणा पत्र बाहर आया था जब भारत सरकार ने बैन किया था, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि 2047 से पहले भारत में गजवाए हिंद करना है तो लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण, धर्मांतरण के साथ साथ जो वनवासी समाज और वाल्मीकि समाज के हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको हिंदुओं के खिलाफ अगेंस्ट करो, स्वर्णों के खिलाफ अगेंस्ट कर एक जंग छेड़ो और इनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर पहले उनको खत्म करो और फिर इनको हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। अब गजवाए हिंद तो हम बोलते, लेकिन ये तो स्पष्ट अभी ये खुद ही प्रूव कर रहा है कि जंगे हिंद हमें नहीं बोलना है, हमें गजवाए हिंद बोलना है, क्योंकि जंगे हिंद से तो बातें और स्पष्ट हो जाती है। ये एक सूफी मौलाना का अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है भाई, उस वीडियो में वो कह रहा है सलमान अजहरी के खिलाफ कि ये गजवाए हिंद का एजेंडा लेके चल रहा है और ये मुस्लिमों को रेडिकल कर रहा है, भारत पर इनको गजवाए हिंद करना है। और इसमें प्लानिंग भी भाई देवबंद से हो रही है और ये वहाबियों को तैयार कर रहे हैं और वहां भी अब बरेलवियों को तैयार कर रहे हैं, भड़का रहे हैं और बरेलवियों को अपनी ओर लाकर ये एक पूरा जंग ऐलान खड़ा कर रहे हैं कि आप देखो कैसे इन लोगों की हिम्मत ये पत्थरबाजी करने की होती है। ये सरकारी अधिकारियों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये आर्मी पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये पुलिस के वाहन फूक रहे हैं, ये पुलिस चौकी फूक रहे हैं। इनको कोई लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है, सारे कानून हिंदुओं के लिए, इनके लिए कोई कानून है नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए है नहीं, ये किसी कोर्ट कचहरी को नहीं मानते, ये सिर्फ शरिया को मानते और इनको भारत पर आधिपत्य स्थापित करना है, इसलिए अपनी जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि आ जाता है तो 4-4 शादियां ये कर नहीं पाएंगे, 4-4 शादियों से जो 50-100 बच्चे पैदा करते हैं वो ये कर नहीं पाएंगे। तो इनका जो जनसंख्या जिहाद वाला जो एजेंडा है कि जिहाद करना है तो जनसंख्या, मतलब एक तरफ से आतंकवाद क्लियर भेज रहे हैं, दूसरे तरफ से ये जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, तीसरे तरफ से इनके ही लोग लीगल एक्टिविज्म कर कर ऐसे आतंकवादियों को छुड़ाते हैं, चौथी तरफ ये बाहर से एक्सपोर्ट करे हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को फ्रंट लाइन में रखकर हम पर डायरेक्ट अटैक करवा रहे हैं। और पांचवें स्तर पर इन लोगों के जो इस तरह के मौलाना है जो भड़काऊ बयान देते हैं, वो बच्चों को, मुस्लिम लड़कों को जो है रेडिकल करने का काम कर रहे हैं। यानी भारत जो है वो दशों दिशाओं से घिरा जा चुका है, दशों दिशाओं से हमारे पर प्रहार हो रहे हैं। हमारे ही अपने कुछ लोग जो सिस्टम में ऐसे बैठे हैं जो इन मुसलमानों के साथ अवैध धंधे में संलिप्त है, इसलिए तो इन लोगों की बेल हो रही है, इसलिए तो इन पर एक्शन नहीं होता, इसलिए तो आपके और हमारे जैसे लोगों को रोका जाता है, इन लोगों को हरी झंडी इनके सामने फहरा दी जाती है। इन लोगों पर कोई मतलब अवैध अतिक्रमण कर रहा है तो हम हमारी जगह छुड़वा रहे, फिर भी इनको 5 एकड़ जगह दी जा रही है, 20 एकड़ जगह दी जा रही है। वक्फ बोर्ड जो है वो सबसे ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण पूरे विश्व में भारत के अंदर करके बैठा है। भारत में 3रे नंबर पर वक्फ बोर्ड आ गया, इतनी उसने जमीनें हड़प कर कर रखी है। तो ये हर तरह से गजवाए हिंद कैसे होगा? तो लव जिहाद करो, भूमि अतिक्रमण करो, धर्मांतरण करो, ना बेटियां सुरक्षित है, ना गौ माता की जमीनें सुरक्षित है, ना गौ माता सुरक्षित है इस देश में। और ये अभी जैसे 2023 में गुजरात में 19 हिंदुओं की हत्या हुई है, ये जिहादी टारगेट किलिंग हिंदुओं की गुजरात में कर रहे, पूरे वर्ष में 19 हिंदुओं की हत्या, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। वो मार रहा है तो वो हेट स्प्रेड नहीं कर रहा, उसने 19 हिंदुओं को मारा है, वही मैं मंच से बोल रही हूं तो मैं हेट स्पीच कर रही हूं, तो मैं कम्युनल हो गई, तो मैं फेनेटिक हो गई, मैं त्रिशूल, टोंटिंग, संगी, चंडी, पता नहीं मुझ पर क्या क्या आरोप लगाकर मेरे पर FIR कर दिए जा रहे हैं और मुझे जेल में डाला, मुझे 5 दिन तक जेल में रखा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और मेरे पर इतना ज्यादा मेरे पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। अपने ही देश में सोचो, यदि 2024 में हिंदुओं का ये हाल है तो आने वाले 25 वर्ष के अंदर ये हिंदू समाज की क्या दशा होने वाली है, ये भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि अपने ही देश में यदि मंदिरों को हासिल करने के लिए हमें हजारों वर्षों तक कोर्ट के सामने लड़ना पड़ता है, और ASI का सर्वे आने के बाद भी यदि ये काशी और मथुरा पर इसी तरह से बयानबाजी करते हैं, मौलाना साजिद ये कहता है कि तुम आज मंदिर बना दो, कल हम तुम्हारे इसी मंदिर को तोड़कर हम फिर से इस पर अपनी मस्जिद बनाएंगे, तो ये चिंता का विषय है कि ये कोई कोर्ट वोट नहीं मानते हैं। ये जिस बाबा साहब को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और बाबा साहब का नाम लेकर ओवैसी एक सेंटेंस में 3 बार संविधान बोलता है, उसी संविधान की तो ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष के फेवर में अपना जजमेंट देता है। तो ये सारे चिंता के विषय। अब हिंदू ये सोचता है कि वो कानूनी प्रक्रिया से इनसे ये जंग जीतेगा, तो ये हिंदू समाज का बहुत बड़ा मुझे लगता है कि भूल कर रहा है, वो भ्रम है, सामने भ्रम है, ये मूर्खता है अगर ऐसा सोच रहा है तो। ये कहां पर ऐसी कानूनी प्रक्रिया से बचे हैं? कौन बचा है? कौन से देश में बचा है? कहीं नहीं बचा है।
भाई अभी चुनाव पर हाँ। एक सेकंड, मुझे एक पॉइंट और बोलना है भाई। ओवैसी ने अभी चुनाव में जब तेलंगाना का चुनाव था तो उसने क्या बोला था कि कौशल्या जो है वो तो बोलते हो कि राम का जन्म अयोध्या में इस जगह हुआ है, जन्मभूमि है, तो हिंदुओं में तो पहली डिलीवरी जो है वो तो मायके में होती है, तो हाँ। कौशल्या का मायका तो हरियाणा है, तो हरियाणा में क्या उसने जाया जना, तो पूछो तो सही कि कौशल्या कहाँ कहाँ गई और कहाँ कहाँ जन के आई। ये एग्जैक्टली वर्ड थे। तो हमारी भावना आहत नहीं हो रही है। और दूसरी बात, हम 5 बार इनका भोपू पे जो अजान सुन रहे हैं उसमें क्या बोला जा रहा है? तो हिंदू की धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हो रही है कि तुम्हारा ही एक पूजा के लायक है, तो क्या हम सब नालायक बैठे हैं यहाँ पे? और 5 बार हिंदुओं को यह बताया जा रहा है कि सिर्फ अल्लाह ही एक भगवान है और मोहम्मद ही उसका रसूल है और वही पूजा के लायक है। तो हिंदू क्यों 5 बार ये सुने? हमारे लिए ये हेट स्पीच है क्या? पूरे भारत में किसी एक को इतना वो नहीं समझ में आ रहा है कि सुओ मोटो कर ये अजानें सारी बंद करवाए? हिंदू क्यों सुने? तुम्हारा महान है, तुम्हारे घर में रखो। हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, पर हम कोई भी भगवान का पाठ करें, किसी में ये नहीं कहा गया है कि हम ही एक पूजा के लायक और बाकी सारे तो नालायक है, वो पूजा के लायक ही नहीं। ऐसा हमने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुणों का वर्णन हो रहा है। ये नहीं कहा गया कि वही एक पूजा के लायक है और बाकी कोई पूजा के लायक नहीं है। ये शिवलिंग को फवारा बोलते हैं। नुपुर शर्मा जवाब देती है एक्शन के रिएक्शन में। तस्लीम रहमानी आज भी आपको डिबेट में दिखेगा। नुपुर शर्मा कहाँ दिख रही है? अपने ही घर में हाउस अरेस्ट होकर रह रही है। काजल जी सुरेश भाई, हमने ऐसे बहुत वीडियो देखे कि जिसमें ये तो अभी भी बड़ा 8-8, 10-10 साल के बच्चे मारने काटने की बात कर रहे हैं हिंदुओं को। पत्थरबाजी करने में जूनागढ़ का जो वीडियो सामने आया था, आप देखो उसमें छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस पे पत्थर फेंक रहे हैं। ये महिला और बच्चों को आगे कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, जिसके सामने पुलिस भी विवश हो जाती है। इनके लिए देखिए सुरेश भाई, 2 बात है। हम लोग जीवन, जो हमें ईश्वर ने ये जीवन दिया है, हम ये जीवन जीने के लिए जी रहे हैं। मगर ये लोगों को जो जीवन मिला है, ये लोग खुद कहते हैं कि हमको तो अल्लाह ने जीवन ही जिहाद करने के लिए दिया है। मतलब ये लोग मौत से प्यार करते हैं, जीवन से नहीं। हम लोग जीवन से प्यार करते हैं। ये हमारा और इनके बीच का बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए आप देखो कि इस वीडियो में यदि आतंकवाद की बात कर रहा है, तो आतंकवाद को ये लोग डायरेक्ट, जैसे हम जब आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा कनेक्ट होते हैं आध्यात्म के जरिए, पर ये तो आतंकवाद के जरिए अपने आप को अपने भगवान से कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारे भगवान ने हमें कहा है। सूरत आयत 9:5 जो ये कहती है कि काफिरों को तुम मार दो। और काफिर कौन है? जो नॉन बिलीवर है। नॉन बिलीवर जो बुत परस्ती करता है, जो इनके भगवान को नहीं मानता, या तो उनको कन्वर्ट करो या तुम मार दो। तो ये तो अपना जीवन ही जिहाद करने के लिए जी रहे, और जो इनमें जिहाद करता है ये लोग उनको खलीफा बना देते हैं, ये तो उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे में हमारा एक बच्चा यदि तंबाकू खा लेता है तो माता पिता 4 लाफे उसको मारते हैं। इनका मर्डर करके आता है तो इनके गांव वाले खलीफा बना के सेल्फियां खींच रहे होते हैं, अपनी 3-4 बेटियां इनको देने को तैयार हो जाते हैं। ये कल्चर का बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क सदैव रहेगा, और इस मानसिकता को आप कानून और संविधान के तर्ज पर नहीं जीत सकते हो। बिल्कुल, मानसिकता को बिल्कुल